आज के प्रोजेक्ट में बनाएंगे हम लोग कॉन्टैक्ट मैनेजर, जिसमें आपके सामने ऐड कॉन्टैक्ट और व्यू कॉन्टैक्ट का पेज आएगा। ठीक है, जैसे आप ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे सिंपली आपसे डिटेल्स मांगेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भर देनी है। जैसे मान लो मैं एक इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ईमेल डाल देता हूँ, कुछ भी अभी आपको रैंडमली दिखाता हूँ मैं करके। ठीक है, मान लो मैं gmail.com, एक फ़ोन नंबर डाल देते हैं भाई। ठीक है, एड्रेस में डाल देते हैं हम लोग विलेज दिल्ली। ओके, जैसे मैं सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा, कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली। और मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक कॉन्टैक्ट मैंने सेव कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे आप कॉन्टैक्ट सेव कर लोगे, आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, चाहे आप 1 करो चाहे 1000 करो, आपके यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी कॉन्टैक्ट को एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एडिट में क्लिक करूँगा, जैसे मान लो मुझे इसका नाम चेंज करना है, मैं लिखता हूँ मैनेजर। ठीक है, जैसे मैं करूँगा यहाँ पे अपडेट कॉन्टैक्ट करूँगा तो हमारा कॉन्टैक्ट अपडेट हो चुका है, कॉन्टैक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ से मैं किसी भी कॉन्टैक्ट डिलीट भी कर सकता हूँ। साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या है, सर्च फंक्शनैलिटी भी है। जैसे मान लो मेरे को SDFSD सर्च करना है तो सिंपली हमें SDFSD, देखो सर्च फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। ओके, और आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के सिंपली यहाँ पे डिलीट पे बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने पॉपअप आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कॉन्टैक्ट, ओके कर दो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ DeepSeek AI, जो कि इतना बढ़िया आपका प्रोजेक्ट एकदम रिज्यूम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम बनाएंगे एक कॉन्टैक्ट मैनेजर। ये वेब एप्लीकेशन टोटली मेरे इमेजिनेशन पे डिपेंड होगा। जैसे हम वेबसाइट पे जाएंगे हमारे सामने 2 इंटरफेस खुल के आएंगे, एक होगा ऐड कॉन्टैक्ट, एक होगा व्यू कॉन्टैक्ट। जैसे हम ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ हमारे से जनरल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जैसे मान लो आप किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो तो वहाँ पे उसका प्रोफाइल पिक, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह होंगे। ठीक है, जैसे हम उसमें सब डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली। तो जैसे ही हम लोग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे सामने फिर इंटरफेस खुल के आएगा, इसमें लिखा होगा व्यू कॉन्टैक्ट। जैसे हम व्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी कॉन्टैक्ट सेव किए अब तक वो हमें वहाँ पे शो करेंगे। वहाँ से हम उसको एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। ये टोटली हमारी इमेजिनेशन पे है और इस इमेजिनेशन को सर्च करेगा DeepSeek AI। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूँ DeepSeek AI पे। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखता हूँ मैं क्रिएट अ कॉन्टैक्ट मैनेजर in which first page should show two buttons, not button, two boxes. First one for add contact and second for view contact. If I click on add contact, then it should ask me to submit details like profile image, name, email address, फ़ोन नंबर एंड और क्या कर सकते हैं हम, मान लो कि एड्रेस मांग लेते हैं। ठीक है, एड्रेस, एंड आफ्टर सबमिट all these details there should be message of contact added successfully। ओके, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, एंड देन वी हैव द ऑप्शन फॉर व्यू कॉन्टैक्ट्स। if I click on it, then it should show me all the contacts which I have saved, and also delete and edit
buttons with each डिटेल्स, विद ईच लाइक हम क्या कह सकते हैं कि भाई किसके साथ होना चाहिए हर एक ये चीज़, विद ईच डिटेल्स, विद ईच प्रोफाइल डिटेल्स यूज डेटाबेस। अब देखिए हम लोग अब प्रोफाइल इमेज सेव करेंगे, नेम सेव करेंगे, तो हमें डेटाबेस का यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा MySQL का, आप NoSQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़ डेटाबेस MySQL एंड for backend use Node.js and also make it attractive and responsive. Add some animations and modern features and also show me the फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इसको हम करेंगे यहाँ से एक्शन। अब ये जब तक जनरेट करेगा तब तक हम आते हैं VS कोड में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट मैनेजर के नाम से बना रखी है फोल्डर, और यहाँ पे हमें अब इसमें सब फोल्डर्स बनाने होंगे, कुछ फाइल्स बनानी होंगी, वो हमें गाइड करेगा कैसे करेगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं उस पर DeepSeek AI पे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मिल चुका है आपका जो कोड स्ट्रक्चर था, तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सेम ऐसा बना लेंगे। ठीक है, तो व्यूज़ में देखो हमारे पास आ चुका है कॉन्टैक्ट मैनेजर है, इसके अंदर पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में CSS फोल्डर है, एक JS फोल्डर है, एक इमेजेस है, एक अपलोड्स है। फिर व्यूज़ में आपके पास ऐड कॉन्टैक्ट EJS है, कॉन्टैक्ट एडिट EJS है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, एडिट कॉन्टैक्ट है, index.js, फिर app.js है, package.json है, database.sql है और .env फाइल है। ठीक है, उसके बाद क्या हमें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सेटअप करते हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ यहाँ से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को करेंगे बिल्कुल सेम ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारे पास बिल्कुल सेम बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइल कौन सा, फोल्डर कौन सा है, पहले आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फोल्डर हमारे पास है पब्लिक। ठीक है, और पब्लिक के अंदर हमारे पास फिर एक नया फोल्डर है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है CSS के अंदर हमारे पास एक नई फाइल है जिसका नाम है style.css। ठीक है, मैं एग्जैक्ट सेम बनाता हूँ, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो और आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, तो फाइनली हमने बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना लिया है, देख सकते हो आप। पब्लिक के अंदर CSS है, CSS के अंदर style.css है। तो देखिए सब हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बना लिया, एग्जाम प्रोजेक्ट के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम बना लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, डाटाबेस सेटअप है, तो MySQL सेटअप करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली डाटाबेस में ये वाला कमांड लिखना है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच में। यहाँ पे हम करते हैं न्यू स्कीमा पे क्रिएट, यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट मैनेजर, यहाँ पे करते हैं अप्लाई, और यहाँ पे हम करते हैं सिंपली इस वाले कोड को पेस्ट, Ctrl+V। ठीक है, तो हमारे पास हो चुका है, अप्लाई करेंगे और हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अगर हम जाएंगे, देखो ये रहा, टेबल्स चेक करते हैं, कॉन्टैक्ट्स नाम की टेबल है, यहाँ पे हमारे पास ID, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्रोफाइल इमेज, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड। ठीक है, हमारे पास सबको देखियो, इसने ऑटोमेटिक अपडेटेड एड भी दे दिया। अगर आप कल की डेट में कुछ अपडेट करते हो तो वहाँ से अपडेट करोगे, तो जैसे ही जिस दिन अपडेट करोगे यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इस वाले दिन को अपडेट किया था। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इस वाले उसमें अपने, और यहाँ पे हमारे पास क्या था अगला ऑप्शन, यहाँ से मैं एक बार, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बैकएंड में हमें क्या है, इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस, तो हमें कहाँ पे करना है ये, बैकएंड Node.js। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं Ctrl+Shift ये डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं npm init। तो हमें ये करना कहाँ पे, ये चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, सिंपली इसने क्या किया है, मैं कहीं नहीं, इसने कहीं नहीं कहा है करने के लिए। सिंपली क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजर में npm init y कर लेते हैं, और इसके बाद हम जो बॉडी पार्ट से वाली लाइन है उसको खोल लेते हैं, सिंपली कॉपी करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं इसमें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ भाई, हो जा भाई हो जा, चलो हो गया। यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे जो पार्सर वगैरह जो हमारा एक्सप्रेस EGS MySQL2 multer.env और बॉडी पार्सर है वो हमारा हो चुका है डाउनलोड।
इंस्टॉल हो चुका मतलब। अब आते हैं app.js में, तो app.js में सिंपली इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास कुछ है तो नहीं चेंज करने के लिए, तो नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी पार्सर हो गया, ठीक है, ओके। लोकल होस्ट, रूट, कॉन्टैक्ट मैनेजर, डीबी पासवर्ड, डीबी नेम, ठीक है। बस डीबी पासवर्ड डीबी नेम हमारे पास कहाँ पे आएगा, अगर आप लोगों ने पिछला प्रोजेक्ट देखा होगा तो हम लोग .env फाइल में इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, app.js को कॉपी कर लेंगे, चलेंगे app.js में, कहाँ है भाई app.js, ये रहा। यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, यहाँ पे करेंगे इसको सेव। तो app.js में हमारे पास क्या आ चुका है ये वाला फाइल है ना। चलिए इसको आप सिंपली मैं क्लोज करता हूँ। एडिट कॉन्टैक्ट नहीं, अच्छा एक मिनट, मैंने कहाँ सेव किया वो चेक करने दो भाई। यहाँ सेव करना था, मैंने कहाँ सेव कर दिया, index.egs में। यहाँ सेव नहीं करना मेरे भाई, Ctrl+X, app.js में खुलो। तो अच्छा app.js जो है हमारी फाइल है, मैंने फोल्डर बना दिया है, तो सॉरी फॉर डैट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक नई फाइल जिसका नाम होगा app.js, ठीक है। तो ये फाइल किसके अंदर है, डाटाबेस के अंदर चलेगी, नहीं यहाँ पे नहीं जाना। सिंपली यहाँ पर डिलीट करते हैं इसको, और मैं एक बार इसको ठीक करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया app.js को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे app.js को कॉपी करेंगे और चलेंगे app.js के अंदर, यहाँ पे करेंगे सिंपली पेस्ट। यहाँ पे मैंने कंट्रोल देकर बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं करता हूँ पेस्ट, यहाँ करते हैं सेव। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बाद में चेक करेंगे इसको। आगे स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे पास व्यूज़ में index.egs है, उसके अंदर वाली फाइल को करना है कॉपी, और index.egs में चलते हैं, यहाँ पे सिंपली करते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई कुछ एडिट तो नहीं करना, नहीं जी कुछ एडिट बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐड कॉन्टैक्ट.egs में चलते हैं, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट.egs में यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, यहाँ पे करते हैं सेव। ऊपर बढ़ते हैं भाई, हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट edit.egs है, तो यहाँ पे करते हैं इसको कॉपी, यहाँ करते हैं इसको सिंपली पेस्ट, सेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है कॉन्टैक्ट लिस्ट.egs आ गया, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट.egs में आते हैं, यहाँ पे सिंपली करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव, ठीक है। चलिए हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एडिट कॉन्टैक्ट.egs है, तो एडिट कॉन्टैक्ट.egs ये रहा, यहाँ पे करते हैं सिंपली इसको पेस्ट, यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है क्या, एरर तो होना नहीं चाहिए, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है कुछ, चलो देखते हैं बाद में क्या एरर आता है, सोल्व करेंगे। अब हमारे पास style.css है, तो style.css में चलते हैं, पब्लिक के अंदर हमारे पास CSS थी, style.css है, यहाँ पे करते हैं इसको सिंपली पेस्ट, यहाँ पे करते हैं सेव, ओके। यहाँ पे इसने मीडिया क्वेरी वगैरह लगा रखी है। ऊपर बढ़ते हैं, तो CSS तो काफ़ी बड़ी है क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अब हमारे पास है script.js, तो script.js में चलते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, ओके। अब हमें क्या करना है, रनिंग द एप्लीकेशन, create.env फाइल इन द रूट डायरेक्टरी विच योर डाटाबेस क्रीडेंशियल्स, ठीक है। कॉपी करते हैं, .env फाइल का हमारे पास ये रही, तो यहाँ पे सिंपली इसको करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये भी फोल्डर बन चुका है, तो कोई नहीं, सिंपली इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो देखिए हमारे पास .env फाइल आ चुकी है, यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। यहाँ पे आप चेक करना है, यहाँ पे एडिट क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम होगा डाटाबेस का वो लिखना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, तो सिंपली लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इसको सेव करेंगे, और जो हमारा पोर्ट है जिस पे हमारा सर्वर रनिंग होगा वो है 3000। अब ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो सिंपली आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिखते हैं नोड ही है क्या, npm इंस्टॉल, ठीक है। लिखते हैं npm इंस्टॉल, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, द टर्म npm, ओके। यहाँ पे मैं स्पेलिंग दी तो लिखूँगा सिंपल npm इंस्टॉल, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्ट द सर्वर, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली सर्वर स्टार्ट करने के आगे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे नोड app.js, ठीक है। देखो हमारे पास क्या आ चुका है, सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली फोल्डिंग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ, फॉलो लिंक ये रहा, ओपन करते हैं। चलो भाई, तो चेक करो आप कितना मस्त बन के आ गया है, हमने रनिंग कर दिया है। अब हम इसमें चेक करते हैं इसको कैसा बना है हमारा कॉन्टैक्ट मैनेजर। यहाँ पास दो बटन्स हैं, ऐड कॉन्टैक्ट और व्यू कॉन्टैक्ट्स। अगर मैं ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पास कुछ एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ उसको कि ऑन क्लिकिंग ऐड कॉन्टैक्ट, तो हमें सिंपल एरर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, एरर फिक्स करके देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट इन app.js अपडेट ऐड कॉन्टैक्ट रूट टू ऑलवेज बीन एम्प्टी,
तो यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना है। फॉर ऑल राउट्स दैट रेंडर, तो गिव मी होल करेक्टेड कोड लिख देता हूँ मैं। फॉर कॉन्टैक्ट ओके, यहाँ पे बोलता हूँ गिव मी होल करेक्टेड कोड, ठीक है। तो ये जनरेट करके देगा हमें, इंतज़ार करते हैं। तो देखिए हमें इसने 2 फाइल अपडेट करके दी है। कौन कौन सी? एक आपकी है ऐड contact.egs, तो सिंपली इसे कॉपी करते हैं, चलते हैं ऐड contact.egs पे, इसको मैं करता हूँ मैक्सिमाइज़। तो ऐड contact.egs ये है हमारा, यहाँ पे करते हैं इसको Ctrl+A Ctrl+V। तो यहाँ सेम एरर मुझे दिखा रहा है वापस से। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? ये वाला एरर आ रहा है। नहीं, एरर तो नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ एरर तो है नहीं। सिंपली कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे चलते हैं वापस से। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो app.js था, इसमें आप चेक कर सकते हो हम यहाँ पे कौन कौन सी पिक अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे हमारे पास है ये रहा JPG PNG GIF, आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, चलते हैं app.js पे, यहाँ पे करते हैं सिंपली से Ctrl+A Ctrl+V, करते हैं सेव। अब चलते हैं वापस से यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करते हैं क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे वापस से सेम एरर दिखाने लग रहा है। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस सी यूज़र डेस्कटॉप यूज़र, ठीक है, ऐड.egs 15वीं लाइन पे, ठीक है। H1 एनिमेटेड फेड डाउन एडिट न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक मैं वापस से इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस इतना रन करके देखता हूँ कितना क्या आता है। देखो ये आ गया हमारे पास। अगर ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँ तो सेम एरर दिखा रहा है। वापस चलते हैं भाई, सेम एरर शोइंग, ठीक है। तो चलते हैं अपडेट करते हैं इसको, ठीक है, तब तक वेट कीजिए। तो फाइनली मैंने सारा एरर सॉल्व कर लिया है। एरर बहुत छोटा सा था। वो एरर ये था कि हम लोगों ने .egs जो हम फाइल यूज़ कर रहे हैं उसका मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया था। तो आप कैसे डाउनलोड करोगे? अगर आप में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे डाउनलोड करोगे? सिंपली आप एक्सटेंशंस में आ जाओगे, यहाँ पे आप egs सर्च करोगे, पहले आपके पास आएगा 1.5 मिलियन डाउनलोड के साथ, इसको सिंपली आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तभी आपका काम करेगा egs फाइल वगैरह, वरना काम नहीं करेंगे। हमारा मेन जो था प्रॉब्लम यही था। उसके बाद मैंने पोर्ट चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले 3000 पर रनिंग कर रहा था बार बार, लेकिन मैंने एक बार स्टार्ट किया तो वापस नहीं हो रहा था, तो मैंने इसका पोर्ट चेंज कर दिया। पोर्ट कैसे चेंज करोगे? .env फाइल में जाओगे, यहाँ पे आप पोर्ट डाल सकते हो। 8000 पोर्ट होता है, 8080 पोर्ट होता है, 5050 पोर्ट होता है। जैसा पोर्ट डालना है वैसा पोर्ट डाल सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने सिंपली इसको नोट app.js किया, रन किया, और यहाँ पे हम आएंगे अगर वापस से, एक मिनट मैं इसको फॉलो लिंक कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे फॉलोइंग पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखूँगा ऐड कॉन्टैक्ट, जैसे ही मैं ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो जो चलने लग गया है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे सेव करता हूँ। पहले चूज़ इमेज करते हैं, एक सिंपल सा इमेज चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाम सेव करता हूँ मैं, ठीक है। मान लो मैं लिखता हूँ शुभम कुमार, नेम सेव हो गया। ईमेल तो मैं कर लेता हूँ s@gmail.com, ठीक है। फ़ोन नंबर सेव कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे कंट्री कोड भी आता है तो कंट्री कोड 91 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी, ठीक है, हमारा हो चुका है। एड्रेस लिख लेता हूँ मैं, विलेज ढोलकपुर नियर छोटा भीम हाउस, ठीक है। अगर मैं सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ, चेक करते हैं तो हमारे पास फिर से वो एरर आ गया। इस एरर को भी सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है? देखिए यहाँ पे एरर हमारे पास आएगा क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किए होंगे। तो इस एरर को भी सेव करते हैं एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है? फेल टू लुकअप व्यू कॉन्टैक्ट एडिट इन व्यूज डायरेक्टरीज, ठीक। अगर मैं डाटाबेस चेक करूँ तो डाटाबेस में सेव हुआ कि नहीं हुआ, मैं अगर रिफ्रेश मारूँ तो देखो डाटाबेस हमारे पास सेव हो चुका है, ठीक है। शुभम कुमार और आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपकी प्रोफाइल पे इमेज भी आपकी हो चुकी है अपलोड, ठीक है। अगर मैं इसको आगे से थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो एक मिनट में इसको, ठीक है, सेव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एरर पेश करके देता हूँ। भाई देखो अब मेरे पास ये एरर आ रहा है, तो सिंपली इसको सोल्व करो, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ, करते हैं फायर, वेट करते हैं। फाइनली इसने हमें कोड अपडेट करके दे दिया है। हमारी जो भी गड़बड़ी थी app.js में, इसने ऑलरेडी क्या किया, सब कुछ अपडेट करके दे दिया है, ठीक है। जो हमारा मेन पार्ट था क्या कहते हैं app.js का, उसने अपडेट कर दिया इसको। सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, VS कोड में चलेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पोर्ट वापस चेंज कर दिया क्योंकि भाई वो बार बार सेम पोर्ट पे रनिंग नहीं हो रहा था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी app.js में आओगे, सबसे ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको पोर्ट यहाँ पे चेंज करना होगा 8080, और .env फाइल में भी क्या करना, आप पोर्ट को चेंज कर देना, ठीक है। अब मैंने जब पोर्ट चेंज कर दिया, अब करते हैं फाइनल टेस्टिंग।
देखो आपके पास जो भी एरर आएगा सिंपली आप एरर को कॉपी करोगे और डीपसीक पे जाओगे और बोलोगे कि भाई मेरे को ऐसा एरर मिल रहा है, पेस्ट कर दोगे, वो आपको टोटली क्या करेगा, एक करेक्ट कोड करके दे देगा। मान लो उससे कहीं गड़बड़ी होती है script.js में या फिर app.js में, या फिर कह सकते हो आप जितनी भी फाइल से ऐड कॉन्टैक्ट एडिट, जितनी भी फाइल में किसी भी फाइल में गड़बड़ी होती है तो आपको एडिट करके दे देगा सिंपल। ठीक है, अब करते हैं इसको लाइव, चेक करते हैं। मैंने इसको रन कर दिया है, आपके सामने इसको लाइव करूँगा। तो आ चुके हैं कॉन्टैक्ट मैनेजर पे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली एक इमेज चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं सेम इमेज चूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइट्स। ठीक है, कैप्स में नहीं लिखना भाई, बाइट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ b@gmail.com। ठीक है, फ़ोन नंबर देते हैं कुछ 11111111, कुछ भी नंबर दे सकते हो आप। ठीक है, प्रॉपर नंबर देना अपना भाई। एड्रेस डालता हूँ मैं विलेज, क्या कर सकते हैं हम लोग, निंजा हथौड़ी के पास, निंजा हथौड़ी के पास। ठीक है, डाल दिया मैंने। और यहाँ पे सिंपली सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। अब चेक करते हैं कि भाई अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद वापस से कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है, कॉन्टैक्ट एडिट सक्सेसफुल आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टैक्ट लिख के आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो आपको एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा, यहाँ पे एडिट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 888। ठीक है, मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट पे देखो जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास प्रॉपर आएगा अपडेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे आप। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपका एडिट हो चुका है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिलीट करने से पहले क्या करता हूँ, वापस चलता हूँ किस पे, मैं लोकल होस्ट 8080 पे चलता हूँ और चेक करते हैं कि व्यू कॉन्टैक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं व्यू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूँ तो देखो हमारे पास पूरा प्रॉपर काम कर रहा है भाई, है ना। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट सर्च भी कर सकते हो। मैं बाइट सर्च करता हूँ, बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्च मैं कम करता हूँ, यहाँ पे 5-6 कॉन्टैक्ट और ऐड करता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं कि हमारा सर्च होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मैं एक और कॉन्टैक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज कर लेता हूँ, मान लो मैं इमेज डालता हूँ किसकी, मान लो मैं ये एक बार कोड डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम डालता हूँ बार कोड। ठीक है, ईमेल डालता हूँ मैं bar@gmail.com। ओके, फ़ोन नंबर डालते हैं यहाँ पे 8787878787। ठीक है, एड्रेस डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया मैंने। ठीक है, फिलहाल के लिए सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, एक बार कोड है, एक बाइट्स है। अगर यहाँ पे मैं बार कोड सर्च करूँ, बार कोड देखो सर्च फंक्शनैलिटी भी काम कर रहा है भाई इसके अंदर। मैंने क्या कहा था, इसमें मॉडर्न फीचर्स ऐड कर दो। देखो मॉडर्न फीचर्स काम करने चालू हो गए हैं। अब एक आध को रीड करके देखते हैं। ठीक है, पहले डेटाबेस में आते हैं। ठीक है, डेटाबेस को रिफ्रेश मारते हैं तो आप चेक कर सकते हो। देखो बाइट्स नाम से आ गया और बारकोड नाम से हम लोगों ने सेव कर रखा था। ठीक है, यहाँ से प्रोफाइल इमेज भी चेक कर सकते हो। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही थी, यहाँ पे दिख नहीं रही, क्या हुआ, क्या दिक्कत है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैं वापस से फाइल खोलता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल इमेज हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, चेक करना है, अगर हम डिलीट करते हैं कि यहाँ डेटाबेस डिलीट होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने इस पर, और मान लो मैं बाइट्स नाम का जो था हमारा, इसको मैं सिंपली डिलीट करता हूँ। तो मैं डिलीट करता हूँ, देखो यहाँ पे आएगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस कॉन्टैक्ट। ओके जी, हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, डिलीट हो चुका है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो देखो डेटाबेस से हमारा जो डाटा था वो डिलीट हो चुका है। तो कितना बढ़िया काम करके आया है ना। तो फाइनली हमारा जो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजर था वो कितना बढ़िया काम करके आया। ठीक है, कुछ एरर्स आती हैं वो आपको खुद सोल्व करनी आनी चाहिए, या फिर आप डीपसीक से पूछ सकते हो। जैसे मेरे केस में एरर था .egs का, मैंने egs का एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं कर रखा था। आप सिंपली egs का जैसे भी कोई भी फाइल हो, जैसे मान लो .env हो .egs हो, तो इनके आप एक्सटेंशन सिंपली डाउनलोड कर सकते हो एक्सटेंशन सेक्शन में जाके। ठीक है, और अगर आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं ऐसे प्रोजेक्ट और लेके आऊँगा डेटाबेस से रिलेटेड। अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट आपको चाहिए जो आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझे सिंपली बता सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे व्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक ही कॉन्टैक्ट बचा, और ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसमें आप अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ इसमें सर्च फंक्शनैलिटी भी दे दी गई है। ठीक है, अगर आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस प्रोजेक्ट का जो गिटहब लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं कि जब मैं गिटहब में डालूंगा तो वहाँ पे मैं अपने क्या कहते हैं डेटाबेस का पासवर्ड और यूज़र हटा दूंगा। ठीक है, अगर आप इसको कोड को कॉपी पेस्ट करते हो या फिर डाउनलोड करते हो तो सिंपली .env फाइल में जाके अपने डेटाबेस के यूज़र नंबर और पासवर्ड को अपडेट कर देना, तभी आपका ये काम कर पाएगा, वरना काम नहीं कर पाएगा। फिर आप कहोगे कि भाई आपका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। ठीक है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिख दूंगा कि भाई अपना डेटाबेस में जाके यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर दो। ठीक है, चल नहीं पाएगा आपका वरना। ठीक है, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। आप कमेंट बता सकते हो आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।